कुछ करते हुए भी कुछ ना करना, यही होता है निष्काम कर्म। ऐसा ही श्रेष्ठ योगी मनुष्य कार्य करते हैं। इसी को ही संत स्वभाव कहा गया है। यही वास्तव में संन्यास भाव होता है। रूप देखकर ऊपर से वस्त्र पहन लेने पर, कैसा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र पहन लेने पर अब संसार में कदाचित सन्यासी कहे जा सकते हैं, क्योंकि ना आम संसारी जानता ही नहीं कि वास्तव में सन्यास किसे कहते हैं और संत भाव या फिर सन्यास भाव का आधार क्या होता है। उन्हें तो उसका परीक्षा लेने का, उसको परखने का आधार ही पता नहीं। उन्हें स्वयं ही मार्गदर्शन चाहिए होता है। परंतु क्योंकि ना आयु में बड़े हैं और जैसे जैसे आयु बड़े होता जाता है वैसे वैसे अहंकार भी मोटा रूप लेता जाता है। अहंकार कभी ये नहीं मानता कि वो गलत जीवन जी रहा है, जो वो कर रहा है वो बुरा है। नहीं, वो हमेशा ये कहेगा कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तुम्हारा उम्र इतना हो गया है, इतने वर्ष का अनुभव है, तुम क्यों झुकोगे, मत झुको। परंतु बंधुगण याद रखिएगा, एक ज्ञानी मनुष्य विनम्र होता है किसके सामने? सत्य के सामने, न्याय के सामने, धर्म के सामने। और ज्ञानी मनुष्य कभी भी एक अधर्म, अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाता। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो अहंकार में जीता है, नहीं, वो अहंकार में नहीं जीता। अपितु वो अगर उस स्थिति में वहां पर सर झुकाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अन्याय, अधर्म के सामने हार मान चुका है। ऐसा वो कदापि नहीं करेगा। उसका मृत्यु हो जाए वो सीख है, लेकिन अधर्म के सामने, अन्याय के सामने सिर झुकाना कभी भी नहीं। और आम मनुष्य वो तो पूर्णतः अहंकार में जीता है ना। अब अभी जाकर एक मनुष्य को कुछ थोड़ा बहुत बुरा भला कह दीजिए, तनिक मात्र, ज्यादा नहीं, या फिर कहना भी नहीं है। आप ऐसे भी आमतौर पर मनुष्य के जनजीवन में रास्ते घाटों से जाते होंगे, आप देखे होंगे कि कैसे वही रोड पर लोग अपने आप से कैसे क्लेश करते हैं, कैसे झगड़ते रहते हैं, है ना। वो कहेगा, तेरा कैसे हिम्मत हुआ, तू मुझे ये सब कहा, तुझे पता है मैं किस समुदाय से आता हूँ, मैं कहाँ कार्य करता हूँ। ये सब क्या है? ये सब तो अहंकार है ना, है ना। अहंकार के कारण रावण भी मारा गया। क्या सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? अन्यथा रावण के पास क्या नहीं था? धन था, ज्ञान था, शक्ति था, सब कुछ था, लेकिन अहंकार और लोभ उसका पतन का कारण बना। वास्तव में 3 चीज नरक का द्वार होता है। वो होता है काम, क्रोध, लोभ। परंतु क्या काम, क्रोध, लोभ अगर बुरा है तो इसको ईश्वर ने बनाया क्यों? बंधुगण, कोई भी चीज बुरा नहीं, कोई भी चीज गलत नहीं, परंतु हाँ, एक चीज का उपयोग या फिर यूं कहिए सदुपयोग बहुत कम मात्रा में हो सकता है, बहुत कम क्षेत्र में है, लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो सकता है, और वही है काम, क्रोध, लोभ। काम मतलब क्या? इच्छा। अगर आप जिस स्थिति में हैं, मान लीजिए आप अभी
लेवल 1 पर है और आपको लेवल 10 पर जाना है, चेतना के स्तर पर। तो यहाँ पर आप तो इच्छा कर रहे हैं ना, तो फिर क्या ये काम की इच्छा बुरा हुआ? नहीं, यहीं पर आप ये भी इच्छा कर सकते हैं क्या कि मैं 100 लोगों को मौत का घाट उतार दूं, सबका कत्ल करते चलो, है ना? या फिर ये भी इच्छा कर सकते हैं कि मैं सब पर अत्याचार करूं क्योंकि ना मेरे पास बहुत सारा शक्ति है, बहुत सारा ताकत है। यानी ये जो इच्छा है ये मनुष्य के अंतःकरण से उठ रहा है। जैसा अंतःकरण है, जैसा गुण उसने पाया है, जैसा संस्कार उसने धारण किया है, उसी अनुसार उसका इच्छा होता है। एक दुष्ट मनुष्य गलत चीज का इच्छा करेगा, गलत सोच रखेगा, इसपे भले ही उसका अच्छा हो, लेकिन संसार का कभी भी हित नहीं जुड़ा होगा, स्वार्थी इच्छा होगा उसका। लेकिन एक सद्गुणी व्यक्ति जो हमेशा सत्संग में रहा है, अच्छा परिवेश में पला भरा है, तो उसका इच्छा हमेशा ही समाज के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में और निस्वार्थ इच्छा होगा। यह काम अब क्रोध, एक व्यक्ति क्रोध यहीं पर कर सकता है कि मुझे ये चीज क्यों नहीं मिला, यानी अपने जिद पर आ रहा था। अब ये जिद अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना? तो छोटा मोटा चीज में भी जिद किया जा सकता है और कुछ बड़े चीज में भी जिद हो सकता है, दृढ़ संकल्प हो सकता है। मान लो अभी व्यवस्था गलत है और उस व्यवस्था को मैं बदलना चाहता हूँ, ये मेरा जिद हुआ, ये मेरा दृढ़ संकल्प हुआ, तो ये सही हुआ। परंतु मेरा जिद है ना, उसने इतना महंगा गाड़ी खरीदा तो मैं भी उससे 2 गुना महंगा गाड़ी खरीद के दिखाऊंगा। उसने 10 लाख कमाया, मैं 20 लाख कमा के दिखाऊंगा। यह है उसका जिद। उससे इसका कंपैरिजन कर रहा है, इस टर्म में वो जीत है, तुलनात्मक टर्म, यानी एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। कैसा तुच्छ इच्छा है इसका। और वो क्रोध भी कैसा करता है, ऐसे ही चीजों का इच्छा रखता है जो शारीरिक केंद्र से जीता है। जब उसको हासिल नहीं कर पाता तब क्रोध करता है। लेकिन एक श्रेष्ठ मनुष्य क्रोध कब करता है? अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, तब वो क्रूरता, क्रोध का रूप धारण करता है ताकि वो अन्याय का, अधर्मी का नाश कर सके, उसे रोक सके। अन्यथा जो अत्याचार कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, उसके सामने आप जाकर ऐसे कहेंगे, भाई तू रुक जा, ऐसा नहीं करते, इससे क्या मिल जाएगा? क्या कभी वो रुकेंगे? नहीं। हाँ, पहला प्रयास ये होना चाहिए समझाने का, लेकिन कारगर तो डंडा ही आएगा, बातें नहीं। अन्यथा अगर बातों से सभी इंसान मान जाते तो दुर्योधन भी मान जाता ईश्वर की बात, लेकिन उसने कभी माना नहीं और अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया। कितने नरसंहार हुए आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। और लोभ तो बुराई है, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। चाहे अच्छाई में लोभ हो या फिर बुराई में लोभ। हाँ, अगर ऐसा लोभ रहा, मान लो मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ जो समाज के हित में है और मेरा लोभ ऐसा है कि मैं और अधिक अच्छा कार्य करते चलो और अधिक अच्छा कार्य करता चलो, तो इससे वो अच्छा कार्य तो कर लेगा, परंतु क्योंकि ना उस और ज़्यादा समय देगा तो जीवन का और जो पहलू है वो छूटते चला जाएगा, जीवन में संतुलन नहीं रह पाएगा। इसीलिए तो कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी भी चीज़ का अति करना अच्छा नहीं होता, चाहे वो कितना भी अच्छा चीज हो, है ना। और बुराई की अति करना तो आता ही नहीं।
बुराई अल्प मात्रा में क्यों ना हो, उसे त्यागना पड़ता है। और लोभ तो उसका कोई प्रश्न ही नहीं होता बुराई में, है ना। अब बंधुगण, आप ये कह रहे होंगे, मैं चर्चा करने वाला था कि कुछ करके भी ना करना, लेकिन ये सब क्यों समझा रहा हूँ? ये सब इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ना मैं जो समझाना चाहता था वही मैं कह दिया। अब जो निष्कर्ष हम कहेंगे आप समझ पाएंगे, क्योंकि ना यही समझाना था। कैसे, देखिए, तो ये जो काम, क्रोध, लोभ मैंने कहा, वास्तव में यही तो होता है हमारे आगे बढ़ने का रास्ता। अगर काम नहीं रहेगा, इच्छा नहीं रहेगा, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अर्थात इच्छा बुरा नहीं, लेकिन कैसा इच्छा रखते हैं ये महत्व रखता है ना। सत्गुणी मनुष्य सत्य इच्छा रखेगा, दुष्ट का इच्छा हमेशा ही बुरा होगा। तो बंधुगण, जो मैंने कहा कि कुछ करके भी ना करना, इसे संत भाव कहते हैं, इसे निष्काम कर्म कहते हैं। और कुछ करना अर्थात उसके पीछे काम तो होगा ही, इच्छा तो होगा ही, अन्यथा आप करते क्यों है। लेकिन कुछ करके भी नहीं कर रहे, अर्थात आपके अंदर कर्ता भाव नहीं है कि मैं वो कर रहा हूं, यानी अहंकार नहीं है, कर्तृत्व का भाव नहीं है, आप अपने आप को एक निमित्त माने हैं। इसीलिए आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म फल का भागीदारी नहीं हो रहा। अगर आपको निंदा मिला तब भी आप वैसे ही शांत खड़े हुए हैं, और अगर प्रशंसा मिला तब भी शांत। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे कर्म कर रहे हैं, नहीं। कर्म करने से पहले आप ये भली भांति जांच रहे हैं कि क्या ये कर्म करने योग्य है, तो ज्ञान बोध के चक्षु से देख रहे हैं। अगर ये सत्यनिष्ठ हुआ, धर्मयुक्त हुआ, तभी उस कार्य को आप कर रहे हैं। अब उस कार्य को करते हुए अगर समाज से मुझे निंदा मिले, प्रशंसा मिले, चाहे जो भी मिले, सुख मिले, दुख मिले, कष्ट झेलना पड़े, बाधा झेलना पड़े, चाहे मेरा मृत्यु क्यों ना हो जाए, तब भी स्वीकार है। यानी कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने से उसका जो फल मिलेगा उससे आसक्त नहीं है। इसी को ही निष्काम कर्म कहते हैं, है ना। काम चाहिए था, इच्छा चाहिए था कर्म करने के लिए, इसलिए कर्म तो कर दिए, लेकिन उस कर्म के फल से कोई इच्छा नहीं रखे हैं, इसीलिए निष्काम कर्म हुआ। यानी अगर आप में सुसंस्कार होगा, सद्गुण होगा, सद्विद्या होगा, सद्ज्ञान होगा, तो आपका काम वासना भी सदाचार उचित होगा, सही होगा, और उसी कर्म को आप करते चलेंगे। उसी काम इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे कभी भी आसक्त नहीं होंगे। यानी मोह के चक्र से बाहर निकल जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। इसी को ही जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं, और जीवन मुक्त अवस्था में ही निष्काम कर्म होता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे बंधुगण। यानी कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्ता भाव नहीं है, अर्थात कर्म करते हुए भी ना करना, और तभी हृदय में शांति रहता है, तृप्तिपन रहता है। इसी को ही संत भाव कहते हैं, इसी को ही निष्काम कर्म कहते हैं, और यही श्रेष्ठ एवं मनुष्य कर्म कहते हैं, और इसी को ही कर्म की कुशलता कहा जाता है। यानी कर्म को त्यागना नहीं है, लेकिन कुशल पूर्वक कर्म को करते चलो। तो बंधुगण, आशा करता हूँ जितना मैं कहा हूँ उतना पर्याप्त होगा, समझ में आया होगा। जितना भी शुद्धतम बुद्धि है मेरे पास, मैं उसी बुद्धि के सहायता से आपके सामने जितना मैं समझ पाया हूँ वही आपके सामने परोस देता हूँ। अगर किसी दिन किसी भी कुशब्द के माध्यम से, कटु शब्द के माध्यम से मैं किसी का भी दिल दुखाता हूँ, तो अपने ही परिवार के सदस्य समान समझना, मुझे छोटे भाई समान समझना, और क्षमा कर देना। प्रयास करूंगा कि इस तरह के शब्द का, इस तरह के भाव का प्रयोग में फिर से ना करूं।
परंतु बंधुगण, ये याद रखना, मैं जो कठोर शब्द कहता हूँ वो किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु उस कठोर शब्द से मैं कठोर मर्मघाती बातें कहता हूँ, ताकि जो उस रास्ता में है वो सुधर जाए, और ताकि आपको उस चीज़ से घिन आए और आप उस रास्ते में ना जाए। ऐसा नहीं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को, किसी व्यक्ति समुदाय को, किसी जाति को कह रहा हूँ। वास्तव में जाति तो कुछ होती नहीं, यहाँ जाति होती है, लेकिन आज जो जाति का धारणा है वो गलत है। असली जाति अलग है। मनुष्य एक जाति है, पशु एक जाति है। ये नहीं कि मनुष्य के मध्य वो शेड्यूल कास्ट एक जाति है, शेड्यूल ट्राइब एक जाति है, नहीं, ये मनुष्य ने बनाया। इस विषय पर किसी और एक दिन चर्चा करेंगे। तो बंधुगण, शाम का बेला होने को है, तो आज यहीं पर ही विराम लेना चाहूँगा। तो सदैव की भांति आज भी यही कहूँगा कि धर्म के राह पर, सत्य के राह पर आगे बढ़ते रहिए। अगर मृत्यु भी हासिल करना पड़े कर लीजिए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़िए, सत्य को नहीं छोड़िए, ज्ञान को नहीं छोड़िए, बोध को मत छोड़िए। संघर्ष कीजिए, कष्ट कीजिए, आगे बढ़िए, अपने पुरुषार्थ से इतिहास बनाइए। तो बंधुगण, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा धीरज रखिए, फिर मिलेंगे।